हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बरसाती अमावस्या, वट सावित्री या बड़ मावस वाले दिन आपको पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, इसकी पूजा कैसे करनी है, कथा, उन सभी की भी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी जरूर देखें। और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से बड़ के पेड़ की यानी कि वट वृक्ष की टहनी चाहिए होगी। तो देखिए, इस तरीके की टहनी ले लीजिएगा आप। इसमें कम से कम 7 पत्ते होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 11, 21 कितना भी बड़ा मतलब टहनी ले सकते हैं। और अगर आप बाहर जाके पूजा कर रहे हैं तब तो आप पेड़ के नीचे बैठ के ही करेंगे, तब आपको टहनी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर पे लाके पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से टहनी ले आएँ। और आप याद रखें, जब आप टहनी तोड़े तो इस तरीके की जो कोपल होती है ना और इसके जो फल होते हैं ये ज़रूर हो आपकी टहनी में, क्योंकि कई जगह पे जो है ये इस वट वृक्ष के फलों को खाकर या कोपल को सटक कर ही अपना व्रत खोला जाता है। तो आप इस तरह से ये टहनी ले लीजिएगा अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो। उसके बाद हम थाल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एक थाल ले लेंगे हम और इसमें हम कुछ सामग्री रख लेंगे। अगर आप पहले से ही अपनी पूजा की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं तो फिर जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन हड़बड़ाहट भी नहीं रहती है और आपका जो है ना काम आसान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गेहूँ लेने होते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने गेहूँ ले लिए हैं। और अगर आप गेहूँ ले सकते हैं, आपके पास हैं तो आप ज़रूर लें, नहीं तो आप बाजरा या कोई और धान भी ले सकते हैं, यानी कि अनाज। वैसे हमारे यहाँ पे जो है ना मोस्टली गेहूँ ही लिया जाता है। तो यहाँ मैंने गेहूँ ले लिए हैं। उसके बाद ये देखिए, भीगे हुए चने लिए जाते हैं। इन्हें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से भिगो के अंकुरित कर लिया जाता है और ये चढ़ाए जाते हैं। तो हम ये ले लेंगे। अगर ये नहीं है तो जो सफ़ेद वाले छोले आते हैं, छोले चावल वगैरह के साथ बनाते हैं हम, भटूरों के साथ, आप वो भी ले सकते हैं। तो उन्हें भी आपको 1 दिन पहले भिगो लेना है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ये पूड़े लिए हैं, यानी कि गुलगुले। हमारे यहाँ पे यही लेते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे इसी का थोड़ा सा टाइट आटा कर लेते हैं पूड़े से और फिर उसे तल लेते हैं छोटी छोटी गोली, जैसे बरगद के फल होते हैं उसी तरीके से वो लेते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पताशे। तो आप चाहें तो पताशे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गुलगुले और पताशे दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अपनी सास या नंद के लिए बायना निकाल रहे हैं और वो कहीं दूर रहती हैं तो उस केस में आप खाली केवल पताशों से पूछ के उसका बायना भी निकाल सकते हैं। तो ये खराब भी नहीं होते हैं, काफ़ी दिन तक अगर आप इन्हें रखेंगे तो भी ये ठीक से चल जाएंगे, खराब नहीं होंगे। तो उस केस में आप खाली पताशों से पूछ सकते हैं या खाली बायना निकाल दे पताशों से, पूड़े से आप पूछ लें। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे चंदन ले लिया है और साथ में हमें तिलक करने के लिए रोली चाहिएगी। तो आप रोली या कुमकुम ले लें। और आज के व्रत में हल्दी से तिलक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप हल्दी ज़रूर लें। आप चाहें तो चंदन स्किप कर सकते हैं, खाली हल्दी भी ले सकते हैं। और ये देखिए, अब मैंने ले लिए हैं चावल। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, चावल हमेशा आपके जो है ना साबुत होने चाहिए, अक्षत। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने ये ले लिया है जनेऊ। तो देखिए, ये जनेऊ है, ये हम वट वृक्ष पे चढ़ाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चे सूत से भी जनेऊ बना के जो है वट वृक्ष पे चढ़ा सकते हैं। देखिए, ये होता है कच्चा सूत और इसी से हमें परिक्रमा भी करनी होती है। तो आप चाहें तो इसी से कच्चा सूत जो है ना 7 बार हाथों में लपेट के इसी से आप जो है जनेऊ बना के भी चढ़ा सकते हैं या अलग से जनेऊ भी ले सकते हैं। और अब हमने ले लिया है यहाँ पे कलावा, जो कि हमें गहने बनाने में भी चाहिएगा। और अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप कलावे से ही परिक्रमा भी कर सकते हैं अपनी, आप उसी से पूज भी सकते हैं क्योंकि ये भी कच्चे सूत से ही बनता है। उसके बाद हम देसी घी का दिया ले लेंगे। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप अपने घर का जो दिया होता है पीतल वगैरह का, वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जाके पूजा करके आ रहे हैं तो आप मिट्टी का दिया ले लें इसकी जगह पे। तो आपको इस तरीके से एक दिया ले लेना है। उसके बाद देखिए, आप घर के गमले की मिट्टी से छोटे से इस तरीके से जो है गौर गणेश बना सकते हैं। कुछ लोग इन्हें गौर गणेश कहते हैं, कुछ लोग इन्हें सत्यवान और सावित्री कहते हैं। और कई जगह पे इन्हें 5 भी बनाया जाता है, गौर, गणेश, सत्यवान, सावित्री और सरस्वती माता। तो आप चाहें तो 5 बना लें, चाहे तो इस तरीके से 2 बना सकते हैं। तो ये बना लिए हैं हमने इस तरीके से। उसके बाद आपको फल चाहिए होते हैं। और क्योंकि जेठ का महीना है, उसमें जो है ना खरबूजे का यानी कि कचरे का विशेष महत्व होता है, इसके दान का भी। तो यहाँ पे मैंने कचरा यानी कि खरबूजा ले लिया है और साथ में ले लिया है आम, सीजनल फ्रूट कोई भी ले सकते हैं आप। और उसके साथ साथ हमने 1 लोटा जल ले लिया है। और जो ये फ्रूट लेंगे आप, तो आप पेड़ पे चढ़ाने के लिए अलग से लें और जो मिनस के देंगे अपनी सास वगैरह को वो अलग से लें। 2-2 ले लें यानी कि। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये मैंने पंखा ले लिया है, यानी कि इस तरीके से बीजना भी बोलते हैं इसको। ये ले लेंगे हम वट सावित्री के व्रत में, ये भी ज़रूर चाहिए होता है हमें। तो ये मैंने यहाँ पे बीजना ले लिया है, यानी कि पंखा ले लिया है इस तरीके का।
उसके बाद आपको जो है ना मिनसने के लिए, यानी कि जो भी आपके बड़े रिश्ते होते होंगे, सास या नंद, उनके लिए आपको साड़ी देनी होती है। आप चाहें तो साड़ी लें, नहीं तो आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी ले ली है। इस तरीके से आप साड़ी ले लें, या वो सूट पहनते हैं तो आप उन्हें सूट भी दे सकते हैं, ताकि जो जिसको भी आप दे रहे हैं वो जो पहनता है आप वो दें, ताकि वो पहन सकें। और उसी के साथ साथ हमें कुछ सुहाग का सामान चाहिएगा। तो देखिए आप बेसिक चीज़ें तो ज़रूर ले लें, 16 चीज़ें लेना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चूड़ी, मेहंदी, रोली वगैरह बेसिक चीज़ ले लें 5-7, और उसके साथ हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दक्षिणा भी रख ली है। और इस तरह से अगर आप पहले से ही अपनी पूजा की तैयारी कर लेते हैं तो आप कुछ भूलेंगे भी नहीं, और जो है ना हड़बड़ी में आपका जो है कुछ छूटेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये कुछ सामग्री थी जो हमें वट सावित्री यानी कि बरसाती मावस की पूजा वाले दिन चाहिएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल प्रीटी कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों, चैनल अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी पूजा विधि की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, साथ ही में इस दिन कही जाने वाली कथा की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।